धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान सामने आया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार धार पहुंचे मुख्यमंत्री ने न सिर्फ भोजशाला में मां वाग देवी के दर्शन किए, बल्कि सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान बनाने की घोषणा भी कर दी। गंगा दशहरा के मौके पर दिए गए इस बयान को धार के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। धार में बनेगा सरस्वती लोक, राजा भोज शोध संस्थान की घोषणा। भोजशाला में दर्शन के बाद सीएम का ऐलान। सीएम बोले, धार का विकास पकड़ेगा रफ्तार। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर धार पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जय जय सियाराम के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें करीब 750 साल के लंबे इंतजार के बाद भोजशाला में मां वाग देवी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि साल 2026 की बसंत पंचमी के बाद अब धार का इतिहास बदलना शुरू हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राम मंदिर फैसले को लेकर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जिसने शासन के पैमानों पर विरासत से विकास की बात की है, 12 साल के शासन काल में वो सब करके दिखाया जो एक स्वतंत्र सार्वभौम देश के लिए जरूरी हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायालय के निर्णयों को लागू करने का सामर्थ्य होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले मैं दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में राम मंदिर को लेकर देश भर में दंगे कराते थे कांग्रेस के लोग, और उल्टी बात करते थे। जब कहते थे राम मंदिर कहां बनेगा, कब बनेगा मालूम नहीं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे सुन लो कांग्रेसियों, मंदिर भी बना है और धूमधाम से बना है। ये आज बदलते दौर का समय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 750 साल के संघर्ष के बाद भोजशाला को लेकर जो निर्णय आया है उसके लिए धारवासियों को बधाई दी जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार किसी कारणवश विकास की दौड़ में पीछे रह गया था, लेकिन अब भोजशाला में दर्शन करने के बाद धार के विकास को नई गति दी जाएगी। उन्होंने भोजशाला लोक और भोज शोध संस्थान बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि ये क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा देगा। देश के न्यायालय अब अपने निर्णय करने में कोई लटकाने अटकाने का काम नहीं करते, कोई भटकाने का काम नहीं करते, तारीख पे तारीख लगाने का काम नहीं करते। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए वर्तमान का शासनकाल या न्यायालय के माध्यम से जाना जाता है। मैं न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जब राजा भोज की इस नगरी में भोजशाला का निर्णय हुआ, मैं अपने शासनकाल के माध्यम से आपके सबके साथ आज भविष्य की नई तरह की दुनिया में धार प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पर धार के अंदर धार की भोजशाला का भी निर्णय हुआ। और सहजता के साथ पूरे धार वालों को बधाई देता हूं, जोरदार ताली बजाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप बैठ करके विकास की तरफ देखते हैं, तो आने वाले समय में धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। धार के लिए अब ये धार उस तरह का धार नहीं रहेगा। धार और देवास करीब करीब एक जैसे थे, लेकिन देवास कहां से कहां चला गया, और धार हमारा कोई कारण से थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन अब धार सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति से विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से उनने जन्मदिन भी धार में मनाया। जोरदार अभिनंदन करो पीएम मित्रा पार के आधार पर। पीएम मित्रा पार जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के कपास के लिए अब अपने कारखानों से, कपास से लेके कारखाना तक और कपड़े को भी निर्यात करने तक सब प्रकार के संसाधन के बलबूते पर रोजगार के लिए भी औद्योगिकरण पीथमपुर से लगा करके पीएम मित्रा पार्क तक आज अपना धार
पूरे प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अच्छी औद्योगिक श्रेणी का जिला हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये धार का बदलता समय है। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ मांडव के जमाने से, भोज के काल से, जिस कारण से धार जाना जाता था, अब उधर बढ़ने का टाइम आया है। ऐसे में जब अब विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मां वाग देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, और आगे बढ़ाने का। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है, वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। आंदोलन में शहीद हुए बलिदानियों के परिजनों का सम्मान किया गया और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।